गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल हमने क्या पढ़ा? इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है। तो हमने कहा कि अर्थ की क्या है, 3 लेयर्स हैं अगर हम देखें तो। ठीक है, तो उसमें हमको क्या मिलता है? क्रस्ट, मेंटल और कोर। ठीक है, 3 लेयर हमको मिलती हैं। अब उसमें भी हमने कहा कि क्रस्ट सबसे कम है। ठीक है। ठीक है, और क्रस्ट हमने कहा ओशन फ्लोर में भी पाई जाती है और कॉन्टिनेंटल फ्लोर में पाई जाती है। और ओशन में इसकी जो डेप्थ है वो कम है कंपेरेटिवली कॉन्टिनेंटल। ठीक है, तो हमने यहाँ तक की बात करी। फिर हमने ये भी कहा कि जो क्रस्ट वाला पार्ट है उसको जो कवर करे रहता है, ठीक है, वो कवर किससे होता है? बाय दी रॉक। ठीक है, रॉक्स जो हैं, रॉक्स उसको कवर करे रहती हैं। अब सवाल ये था कि रॉक्स कैसे बनती हैं। ठीक है, रॉक्स होती क्या हैं? ठीक है, तो हमने फिर बताया आगे कि जो वॉल्केनिक एरप्शन जब होता है तो उसमें जो गर्म मैग्मा होता है, लावा जिसको हम कहते हैं मैग्मा, वो जब बहना शुरू होता है तो ऑब्वियस है अंदर आपका टेम्परेचर ज़्यादा है तो मोल्टन फॉर्म पे है। ठीक है, फिर अब बाहर आएगा तो ऑब्वियस है बाहर तो उसको कंपेरेटिवली कम टेम्परेचर है। ठीक है, तो क्या होगा, धीरे धीरे ठंडा होना शुरू होगा। ठंडा होके क्या होगा, सॉलिड हो जाएगा। तो उससे रॉक्स बननी शुरू होती हैं। तो ऑब्वियस है सब। अब रॉक्स क्या हैं, फर्स्ट में जब ठंडी हुई तो जो पहली रॉक बनी, ठीक है, जिसको हम प्राइमरी रॉक भी कहते हैं, तो दैट इज कॉल्ड इग्नियस रॉक्स। ठीक है, फिर हमने इसी पे बात करी थी कि इग्नियस रॉक्स क्या है। ये भी दो पार्ट्स होते हैं इसके। ठीक है, हो सकता है कभी कभी लावा अंदर ही ठंडा हो जाए या कभी कभी होता है बाहर ठंडा हो। अब कुछ हिस्सा अंदर रह जाता है, कुछ हिस्सा बाहर रह जाता है। ठीक है, तो हमने बताया था कि अगर आपका जो बाहर, यानी कि अगर बाहर लावा ठंडा हो रहा है, मैग्मा बाहर ठंडा हो रहा है, तो दैट विल मेक अ एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। ठीक है, उसका जो एग्जांपल था हमने बेसाल्ट बताया था, डेक्कन प्लेटू इज मेड अप ऑफ बेसाल्ट। ठीक है, और जो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स है वो उसका एग्जांपल हमने बताया था ग्रेनाइट। ठीक है, और ग्रेनाइट का हमने यूज़ भी बताया था आपको, फ्लोर्स वगैरह उसमें यूज़ होता है। ठीक है, दिखाया भी था आपको। अब होगा क्या फिर? प्राइमरी रॉक्स तो बन चुके हैं, इग्नियस रॉक्स तो बन चुके हैं। अब वो ऑब्वियस है कि भाई रॉक्स क्या है, एक दूसरे से टकराएंगे। ठीक है, टूटेंगे। ठीक है, छोटे छोटे उसके टुकड़े हो जाएंगे। ठीक है, और ये जो स्मॉल स्मॉल उसके पार्टिकल्स जो टूटने के बाद वो क्या होगा, स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट होंगे तो ऑब्वियस है। अब ये स्मॉल पार्टिकल्स जो होते हैं इनको क्या कहते हैं? सेडिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, क्या कहता है, रॉक्स रोल डाउन, क्रैक एंड हिट ईच अदर एंड आर ब्रोकन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स। दीज स्मॉलर पार्टिकल्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्स। ठीक है, ये जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं सेडिमेंट्स कहलाते हैं। अब ऑब्वियस है, देखो पहले अगर बड़े रॉक्स थे तो हवा उसको उड़ा तो नहीं सकती थी, भारी था कैसे उड़ाती। ठीक है, पानी उसको बहा तो नहीं सकता था। लेकिन अब जो सेडिमेंट बन चुके हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स बन चुके हैं, वो इजी हैं किसके लिए? पानी के लिए बहाने के लिए या हवा के लिए उड़ाने के लिए वो इजी हो गए हैं। तो वो इजी टास्क है। तो अब क्या होगा, उसको उड़ा के या फिर बहा के पानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाएगी, वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब ऑब्वियस है फिर एक प्लेस से अनदर प्लेस में जाएगा तो फिर वहाँ जाके फिर धीरे धीरे टेम्परेचर बनेगा। ठीक है, प्रेशर बनेगा, तो धीरे धीरे वो जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो दोबारा से सॉलिड पार्टिकल्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। सॉलिड बिग एक तरह से क्या बोल सकते हैं, बिग ब्लॉक्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो अब जो सॉलिड होना शुरू हो गए हैं तो वो भी किस कोई ना कोई फॉर्मेट तो देंगे रॉक्स का। तो दैट इज कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक्स इज कम फ्रॉम सेडिमेंट। ये शब्द कहाँ से आया है? सेडिमेंट से आया है। सेडिमेंट का मतलब होता है स्मॉल पार्टिकल्स। ठीक है, ऑब्वियस है टूटेंगे, एक दूसरे से टकराएंगे, हिट करेंगे तो स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट होगा। तो क्या होगा, स्मॉल पार्टिकल्स फिर हवा उड़ाएगी, पानी बहाएगा, वन प्लेस टू अनदर प्लेस ले जाएगा। तो वहाँ फिर जाके उस पर टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, तो फिर से सॉलिड होना शुरू हो जाएंगे। तो क्या बनेगा, सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाएंगे। ठीक है, तो याद रखना सेडिमेंट्री रॉक्स जो होते हैं इसमें आपका जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ठीक है, इनके आपके ये आप उसमें मिलते हैं। ठीक है, एनिमल्स हैं, अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये इसमें इसमें इस सेडिमेंट्री रॉक्स में आपको ये मिल जाता है, ह्यूमस एक तरह का कह सकते हो।
ठीक है, वो आपको मिलता है, क्योंकि ऑब्वियस है जो प्राइमरी रॉक्स थे वो तो डायरेक्ट बन गए थे ना। अब जब टूटा है वहाँ पर उसका सेडिमेंट बना है, तो ऑब्वियस है उसमें कभी ना कभी भी एनिमल भी उसमें रहा होगा, मरा होगा, ठीक है, या फिर आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं उसमें। तो सिर्फ मिट्टी के साथ वही नहीं उड़ेगा, उसके साथ सब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या फिर क्या बोलते हैं नॉन डेके जो पार्ट्स हैं उसके एनिमल्स के, वो बचे होंगे, ठीक है, डिकिंग पार्ट्स होंगे वो बचे होंगे, तो वो भी उसके साथ जाएंगे। तो क्या होगा लास्ट में, फिर वो सब मिक्स होके एक सॉलिड बनेगा। तो जो सॉलिड बनेगा वो क्या होगा, सेडिमेंट्री रॉक। तो आप कह सकते हो कि सेडिमेंट्री रॉक्स में एनिमल्स के या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के पार्ट्स पाए जाते हैं, ठीक है, कंटेन करते हैं वो। दीज रॉक्स में ऑल्सो कंटेन फॉसिल ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्योंकि समझो ना, प्राइमरी रॉक्स में तो क्या हुआ, इग्नियस रॉक्स तो डायरेक्ट बन गया। अब जब टूटा फूटा, ऑब्वियस है उसमें कभी फिर उसके बाद रहने शुरू हुए एनिमल्स के, उसमें आपको सेडिमेंट मिल जाएंगे, ठीक है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सेडिमेंट मिल जाएंगे। वो भी साथ में पानी उड़ा के ले जाए, पानी बहा के ले जाएगा, हवा उड़ा के ले जाएगी, ठीक है। तो इससे सेडिमेंट्री रॉक बनेंगे। तो एग्जाम्पल के लिए सैंडस्टोन, ठीक है, ओके, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, सैंडस्टोन इज मेड फ्रॉम ग्रेन ऑफ सैंड, ठीक है, जो सैंड ग्रेन ऑफ सैंड से बनता है, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं उससे मिलकर बनता है सैंडस्टोन, ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है सैंडस्टोन, ठीक है। अब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक तो बन गए। अब इसमें भी क्या होगा, आपका प्रेशर बनेगा, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो इसमें भी चेंजेस आने शुरू होंगे। सेडिमेंट्री रॉक्स में चेंजेस आने शुरू होंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, मेटामॉर्फिक रॉक्स में हो जाएंगे। इसमें ऑब्वियस है ना, कुछ टेम्परेचर लगा, इग्नियस रॉक्स में कुछ टेम्परेचर लगा, कुछ प्रेशर लगा, तो ये कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे सेडिमेंट्री रॉक्स और इग्नियस रॉक्स। तो ये किस में चेंज होंगे, आपके मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो क्ले है, क्ले किस में चेंज होता है, स्लेट में, एंड लाइमस्टोन इनटू मार्बल, ठीक है, क्ले चेंजेस इनटू स्लेट एंड लाइमस्टोन इनटू मार्बल, ओके। Rocks are very useful to us. The hard rocks are used for making roads, houses and buildings. You use stones in many games. For example, seven stones, पिट्ठू आप खेलते होंगे, ठीक है, कभी खेला होगा, हॉप स्कॉच, ठीक है, 5 stones, गिट्टी। फाइंड आउट सम मोर सच गेम्स बाय आस्किंग योर ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, नेबर्स, etc, ठीक है। You will be surprised to know that one type of rock changes to another type under certain condition in a cyclic manner. जो ये सारा चेंजेस दिख रहा है आपको, इग्नियस से आपका क्या बन रहा है, सेडिमेंट्री रॉक बन रहा है, फिर इग्नियस और सेडिमेंट्री में चेंजेस आ रहे हैं टेम्परेचर प्रेशर से, तो मेटामॉर्फिक बन रहा है। और ये फिर दोबारा से मेटामॉर्फिक, जब उसमें भी आपका चेंजेस आते हैं प्रेशर से या फिर टेम्परेचर से या दोनों से, तो वो भी फिर दोबारा से किस में कन्वर्ट होने लग जाता है, इग्नियस रॉक्स में। You'll be surprised to know that one type of rock changes to another type of under certain condition in a cyclic manner. This process of transformation of the rock from one to another is known as the rock cycle. You have already learned when the molten magma cools, it solidifies to become igneous rocks. These igneous rocks are broken down into small particles that are transported and deposited to form sedimentary rocks. When the igneous and sedimentary rocks are subjected to heat and pressure, they change into metamorphic rocks. The metamorphic rocks, which are still under great heat and pressure, melt down to form molten magma. This molten magma again can cool down and solidify into igneous rocks. Means metamorphic rocks में फिर से क्या लगता है, प्रेशर लगता है, हीट बढ़ती है, तो फिर से मॉल्ट हो जाता है, फिर से गल जाता है, मैग्मा बन जाता है, फिर मैग्मा ठंडा होता है, फिर से दोबारा से क्या बनना शुरू हो जाता है, इग्नियस रॉक्स। तो दिस इज अ काइंड ऑफ अ साइकिल, ठीक है। साइकिल किस तरह का है कि आपका मैग्मा, मैग्मा से इग्नियस रॉक्स बना, इग्नियस रॉक्स से आपका सेडिमेंट बने, सेडिमेंट से सेडिमेंट्री रॉक्स बने, और इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स किस में कन्वर्ट हो गए, आपके मेटामॉर्फिक रॉक्स में, और मेटामॉर्फिक रॉक्स दोबारा से मॉल्ट होके किसमें मेल्ट होके किसमें बन गया, मैग्मा में कन्वर्ट हो गया, और मैग्मा फिर बाहर आके फिर से इग्नियस रॉक्स उसने बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये इस तरह का क्या है, एक साइकिल है। रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स. Minerals are naturally occurring substance which have certain physical properties and definite chemical composition. रॉक्स जो हैं अलग अलग मिनरल्स से बनते हैं, ठीक है। और मिनरल्स क्या हैं, मिनरल्स ऐसे सब्सटेंस हैं
जो आपके नेचुरल जो नेचर में आपको रॉक्स में मिलते हैं, नेचुरली मिलते हैं, और उसमें उसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी होती है और डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है, मतलब कुछ स्पेशल केमिकल कंपोजिशन, मतलब कुछ एलिमेंट से वो मिलके बना होता है। और वो मिनरल्स कुछ ऐसे होते हैं, देखो मिनरल रॉक्स अगर हैं तो रॉक्स में क्या मिलेंगे, मिनरल्स मिलेंगे। और मिनरल्स मिनरल्स की कुछ अपनी क्या होती है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, कुछ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है, मीन्स कि कुछ स्पेशल कुछ एलिमेंट होंगे जिससे वो मिलकर बना होता है। और वो मिनरल्स ऐसे होते हैं कि वो ह्यूमन काइंड के लिए, हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सम आर यूज एज फ्यूल्स, कुछ हम फ्यूल्स की तरह यूज़ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोल, नेचुरल गैस, आयरन, पेट्रोलियम। They are also used in industries: iron, aluminium, gold, uranium, etc. In medicine, in fertilizer, etc. ठीक है, तो हम इसको एग्जाम कोल देख सकते हो आप, नेचुरल गैस हम कितना यूज़ करते हैं, कोल आप खुद ही सोचिए, कोल नेचुरल गैस ना हो तो कितनी समस्या, पेट्रोलियम अगर ना हो तो आपकी ये गाड़ियाँ रुक जाएंगी। ठीक है, आप कह सकते हो जो पेट्रोलियम होता है ना, जिससे पेट्रोल डीजल बनता है, पेट्रोल डीजल इज नोन एज लाइक अ ब्लड ऑफ अ कंट्री। ठीक है, ये क्या होता है, किसी कंट्री का ब्लड माना जाता है, क्या, डीजल एंड पेट्रोल। और इसी डीजल एंड पेट्रोल से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। ठीक है, आप जैसे घर में जो आप ये वेसलिन वगैरह लगाते हैं, ठीक है, ये भी सब पेट्रोलियम वही है। ठीक है, उसी से बनता है। और आपका जितना आप ये जो रोड देख रहे हैं, रोड जो है ये जो आप जिससे हम वो कहते हैं हॉट मिक्स करते हैं, डामर जिसको हम कहते हैं, ठीक है, ये भी कोलतार। ठीक है, ये सब उसी से बनता है। और जो ये जिससे हम रोड बनाते हैं ना, जो लास्ट में आप देखते हैं वो बिल्कुल एक ब्लैक, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा जो ऑब्जेक्ट होता है जो ठीक है, वो जो है वो उसी पेट्रोलियम का एक लास्ट, मतलब जो कहते हैं कूड़ा, पेट्रोलियम एक ऐसा मिनरल है, एक ऐसा एलिमेंट है, या फिर जो हमारे को काम आता है। और इस पेट्रोलियम का एक एक ड्रॉप, मीन्स इवन जो उसका लास्ट गार्बेज बच रहा है ना, जो कचरा, जो गार्बेज है, इवन वो भी काम आता है। और जो हम रोड बनाते हैं जिससे, ठीक है, जो हम लास्ट में हॉट मिक्स करते हैं, जो डामर का हम यूज़ करते हैं, वो उस पेट्रोलियम का लास्ट पॉइंट है। मीन्स जो कचरा बच जाता है, सब डीजल निकाल लिया, पेट्रोल निकाल लिया, जो जो हमको चाहिए था सब निकाल लिया, और जो उसके बाद कचरा बच गया, वो कचरा किस में यूज़ हो जाता है, रोड बनाने में। तो पेट्रोलियम एक ऐसा एलिमेंट है या फिर ऐसा मिनरल है जिसमें जिसका एक एक ड्रॉप हमारे काम में आता है, इवन गार्बेज तक उसका काम में आ जाता है। ठीक है, इंडस्ट्रीज हैं, एल्युमिनियम, आयरन। और आप जानते हो आयरन, आयरन आयरन तो ऐसा एलिमेंट है, ऐसा मिनरल है, ठीक है, जो जिसके बिना आप रह नहीं सकते। आप अपने चारों तरफ देखो, ऐसी कोई बात ही नहीं है, या फिर ऐसा कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो बिना आयरन से बनी हो। मतलब इवन कुछ बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाहिए वो भी किसका चाहिए होता है, आयरन का चाहिए होता है। तो आयरन इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आप खुद ही सोचिए, आप क्या आसपास कोई भी चीज़ अभी आप देख रहे होंगे तो बिना आयरन के दिखेगा ही नहीं, सब जगह आयरन कहीं ना कहीं लगा होगा। आप अपने विंडोज़ देखेंगे वहाँ आयरन दिखेगा, डोर देखेंगे आयरन दिखेगा, ठीक है, सब जगह पर आपको आयरन ही दिखेगा। और इवन जहाँ ये बना होगा उसकी बिल्डिंग किसकी बनी होगी, सबसे बड़ी बात तो ये है, वो भी आयरन की बनी होगी। एल्युमिनियम है, गोल्ड है, यूरेनियम है, मेडिसिन में हम फर्टिलाइज़र यूज़ कर लेते हैं उसके। ठीक है, तो ये सब कुछ इतना इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, अब एक बार मैं आपको इनको जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, ठीक है, और मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, उसके एग्जांपल देता हूँ। जैसे चैप्टर तो बेसिकली यहाँ पर हमारा क्लोज हो जाता है, ठीक है, लेकिन कुछ एग्जांपल्स लेके चलते हैं जिससे आपको समझने में आसानी हो। जैसे हमने इग्नियस रॉक्स के तो काफ़ी एग्जांपल्स पढ़े थे, देखे भी थे। ठीक है, ये आप देख सकते हो, रेड फोर्ट इज मेड ऑफ सैंडस्टोन, ठीक है, एंड ताजमहल इज मेड ऑफ वाइट मार्बल। इसको याद रखना, ठीक है, कि रेड फोर्ट किससे बना हुआ है, रेड सैंडस्टोन से, और ताजमहल इज मेड ऑफ वाइट मार्बल। ओके ओके, तो आप ये देख सकते हैं एग्जांपल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स, स्लेट है, नीस है, क्वार्टजाइट है, ठीक है, मार्बल है, ये सब क्या हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स, लाइमस्टोन, अर्कोज, सैंडस्टोन, शेल, ये सब कॉन्ग्लोमरेट, ये सब किसके एग्जांपल हैं, आपके सेडिमेंट्री रॉक्स के। ठीक है, ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर, अंडरस्टूड दिस चैप्टर। ठीक है, ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। अच्छा हाँ, थोड़ा सा एक आध चीज़ इम्पोर्टेंट आपकी यहाँ पर को थी। ठीक है, द डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड इज़ इन साउथ अफ्रीका, इट इज़ अबाउट 4 किलोमीटर डीप। इन सर्च फॉर ऑयल इंजीनियर्स हैव डग अ होल अबाउट 6 किलोमीटर डीप। ठीक है, जो डीपेस्ट माइन है वो कहाँ है,
साउथ अफ्रीका में है, ठीक है, ये याद रखना आपको, ठीक है। और बाकी इसमें सब कंप्लीट हो चुका है हमारा, ठीक है। तो आप इसको नोटबुक में अपना ये कॉपी कर लेंगे, ठीक है। ये भी आप अपना ये वाला पार्ट कॉपी कर लेंगे, ठीक है। ये वाला पार्ट आप कॉपी करेंगे नोटबुक में, ठीक है। और ये वाला पार्ट भी कॉपी कर लेंगे, ठीक है, जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो। और फॉसिल, इसको भी आप लिख लेंगे, ठीक है, कॉपी में आप लिख लेंगे इसको। एंड डेफिनेशन ऑफ दीज रॉक्स आई विल सेंड, ओके। जो डेफिनेशंस वगैरह हैं मैं इसको आपको भेज दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप लोगों को ये समझ में आया होगा, अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो आप इसको फिर पूछ सकते हैं, ओके। थैंक यू।